कई ऐसे भारतीय जो रूस नौकरी के लिए गए थे, लेकिन वे यूक्रेन रूस युद्ध में फंस कर रह गए हैं। ये जानकारी पहले आई कि किस तरीके से नौकरी का झांसा देकर बुलाने वालों ने इनको बुलाया और फिर रूसी सेना के सहायक के तौर पर काम करने को उनको कहा, लेकिन उसके बाद इनको भेज दिया गया यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के मोर्चों पर। भारत सरकार इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस में फंसे भारतीयों को लेकर एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन खबरों को गलत बताया गया है जिन खबरों में ये कहा जा रहा था कि मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास जो है वो उन भारतीयों को मदद नहीं दे रहा जो बाहर निकलना चाहते हैं। बयान में ये कहा गया है कि हमने उन भारतीयों से जुड़ी कुछ गलत मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जिन्होंने रूस की सेना से डिस्चार्ज होने के लिए मदद की गुहार लगाई है। भारतीय दूतावास की जानकारी में ऐसे जितने भी मामले सामने आए हैं उनको रूस की सरकार, रूस की अथॉरिटी के साथ पूरी मजबूती से उठाया गया है। जिन मामलों को विदेश मंत्रालय की जानकारी में यानी कि यहाँ दिल्ली में जो जानकारी में लाया गया है उनको नई दिल्ली स्थित जो रूस का दूतावास है उनके सामने उन मामलों को रखा गया है और इन कोशिशों का ही नतीजा है कि कई भारतीयों को जो है वहां उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रूसी सेना से डिस्चार्ज होने के सभी मामलों को जो भारत सरकार है वो रूसी सरकार के साथ उठाने को कृत संकल्प है और ये जो है सरकार की पहली प्राथमिकता में शुमार है। ये बयान जो है जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के इस बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि कई भारतीयों को जो रूस की सेना में शामिल होने को मजबूर किया गया वो मामला जो है वो दोनों देशों के बीच उठा है। इससे पहले विदेश मंत्रालय कह चुका है कि हर भारतीय को वापस लाने के लिए रूस की अथॉरिटी के साथ वो टच में है, संपर्क में है और बातचीत की जा रही है। जिनको रूस की सेना के साथ काम करने को मजबूर किया गया है उन सबको वापस लाया जाएगा। दरअसल भारतीयों को नौकरी का झांसा देने वालों ने जो है इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। उनको रूस में अच्छी नौकरी के बहाने बुलाया गया इन भारतीयों को और एक एक भारतीयों से 3-3 लाख रुपए तक जो है वो लिए गए। ऐसे कुल कितने भारतीय हैं इसकी पुख्ता या आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी तादाद 100 के आसपास हो सकती है। ये तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों से बताए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में जब ये रूस पहुंचे तो पहले उनको रूसी सेना की सहायता से जुड़े काम में लगाने की बात की गई, लेकिन फिर मोर्चे पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। और इस जानकारी के सामने आने के बाद क्योंकि कुछ लोगों ने संपर्क किया अपने एजेंट से, एजेंट ने यहाँ पर संपर्क किया, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को सलाह भी दी कि किसी ऐसी नौकरी के चक्कर में वो पड़ने से बचें। ये भी खबर आई कि इनमें गुजरात से गए एक 23 साल के भारतीय की जो है वो मौत हो गई है। ये मौत तब हुई जब 21 फरवरी को दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस यूक्रेन सीमा के आसपास जो है यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया और उसकी जद में आकर ये जो भारतीय है उसकी मौत हुई और दूसरा भारतीय जो है उसमें बाल बाल बचा। उसी के हवाले से जानकारी जो है वो सामने आई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जो है भारत हमेशा अपना एक संतुलित रुख लेकर चलता रहा है। रूस के साथ भारत की पुरानी दोस्ती तो है, लेकिन भारत जो है यूक्रेन के साथ भी भारत का जो रिश्ता है वो मजबूत है। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कह चुके हैं कि युद्ध का काल नहीं है। भारत जो है हिंसा के खिलाफ रहा है, बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने का पक्षधर रहा है। रूस की तरफ से युद्ध में भारतीयों को झोंके जाने से गलत संदेश जाएगा। ये भी वजह है कि भारत सरकार पूरी मुस्तैदी दिखा रही है और रूस की सरकार भी भारत के कहने पर भारतीयों को उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही सभी भारतीय जो हैं वो सुरक्षित वापस अपने देश जो हैं वो आ जाएंगे।